नमस्कार मेरी मॉडर्न तांत्रिक बाबा फैमिली। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई होगी और सब बढ़िया चल रहा होगा। वैसे एक बात तो बताओ, आप किस शहर से हो और वहां इस बार गर्मी ने कितना तांडव मचाया? जरा नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, कर्ण पिशाचिनी की कहानी। जो सुना वो हुआ। आज उसका इंतजार खत्म होने जा रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा स्टोरी में आपको ले चलते हैं। लेकिन रुको जरा, एक बात जरूरी है। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करके हमारी इस हॉरर फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। देखो भाई, जब आप हमारी फैमिली से जुड़ते हो तो आपको मिलती है डरावनी दुनिया से जुड़ी सच्ची कहानियां, पुराने रहस्य और ऐसी घटनाएं जिनसे आप अब तक अनजान थे। और इन सब का मकसद एक ही है, आपको जागरूक बनाना। क्योंकि जब जिंदगी में कभी ऐसी किसी डरावनी चीज से सामना हो जाए तो आप समझ सको कि वो कोई आम बीमारी नहीं, कुछ और ही है। और तब ना डॉक्टर समझ पाएगा, ना कोई रिपोर्ट बताएगी। बट अगर आपको सही जानकारी होगी तो आप डर को पहचान कर उससे लड़ भी पाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टोरी की उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां कानों में फुसफुसाकर कोई आपकी किस्मत बदल सकता है, पर एक भारी कीमत लेकर। कर्ण पिशाचिनी, जो सुना वो हुआ। बरसों पुराना गांव था, नाम था नागफेनी। हरियाली से घिरा, मगर रात ढलते ही अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था वहां। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे कोई अनकहा डर उनके सीने से चिपका हो। और डर था भी कर्ण पिशाचिनी का। बुजुर्गों की बातें थीं कि अगर किसी ने अकेले में बैठे हुए किसी अजनबी स्त्री की फुसफुसाहट अपने कान में सुनी तो समझो सब कुछ बदल जाएगा। वह कुछ मांगेगा और उसे मिल भी जाएगा, लेकिन फिर जो होगा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जान से भी ज्यादा। गांव में एक वृद्ध रहता था, रामदीन। उम्र लगभग 80 के आसपास, पर हिम्मत में आज भी जवान। उसे गांव की कहानियों पर यकीन नहीं था। हंसते हुए कहता, अरे कर्ण पिशाचिनी विचाचिनी, कुछ नहीं होता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन एक रात रामदीन खेत से देर से लौटा। चांदनी रात थी और हवा में अजीब सी सीलन। जब वो अमरूद के पेड़ के पास से गुजर रहा था, किसी ने धीमे से पुकारा, रामदीन सुनो। रामदीन रुक गया। आवाज किसी औरत की थी, धीमी मगर बहुत मीठी, जैसे कानों में शहद घोल दे। फिर वही आवाज फुसफुसाई, जो दिल में छिपा है कह दो, मैं पूरा कर दूंगी। रामदीन ठिठक गया। उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का बुरा समय खत्म हो जाए, उसका कारोबार चले, बस यही। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर वो आवाज बोली, पूरा होगा, लेकिन याद रखो हर मांग की एक कीमत होती है। जो सुना वो हुआ। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। रामदीन की लाश उसी अमरूद के पेड़ के नीचे मिली। चेहरा अजीब तरह से मरोड़ा हुआ था, आंखें पूरी खुली थीं और दोनों कानों से खून बह रहा था। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों को भीतर से जला दिया हो। लोगों ने इसे पहले तो दिल का दौरा समझा, लेकिन फिर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। रामदीन का बेटा मुकेश, जो बरसों से बेरोजगार था, अचानक अमीर हो गया। शहर में उसकी दुकान चल निकली, उसका नाम अखबारों में छपने लगा। लेकिन हर रात उसे सपनों में अपने पिता की जली हुई लाश दिखाई देती थी और धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। मुकेश चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, उसने मेरे कानों में कुछ कहा था, वही औरत, वो कहती है अगला नंबर मेरा है। गांव के पुजारी हरिदास ने कहा, रामदीन ने जो सुना वही हुआ। मगर कर्ण पिशाचिनी कभी मुफ्त में कुछ नहीं देती। उसकी दी हुई हर चीज के साथ एक श्राप बंधा होता है। धीरे धीरे लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने भी उस औरत की फुसफुसाहट सुनी है। किसी ने नौकरी मांगी थी, किसी ने संतान, किसी ने बदला, और सबको वो मिला जो उन्होंने मांगा। लेकिन साथ में आई मौत, पागलपन या खोखली जिंदगी। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कोई अपने कानों को ढंक कर चलता है, खासकर रात के समय। अगर कोई कान में कोई धीमी आवाज सुन ले तो वो तुरंत भागता है मंदिर की ओर। आज भी नागफेनी गांव में अमरूद का वो पेड़ खड़ा है। कहते हैं वहां रात के 2 बजे अगर कोई अकेला खड़ा हो तो कोई औरत धीरे से उसके कान में कहती है, कहो क्या चाहिए, पर याद रखना जो सुना वो हुआ। रामदीन की रहस्यमयी मौत के बाद नागफेनी गांव की फिजा ही बदल गई थी।
लोग पहले जहां इसे पुरानी डरावनी कहानियों का हिस्सा मानते थे, अब उस अमरूद के पेड़ की तरफ देखने से भी कतराने लगे। गांव की गलियों में सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा हो गया था और रात का अंधेरा जैसे जिंदा हो गया था। मुकेश अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर कभी संतोष नहीं दिखता। आंखों में हर वक्त डर बैठा रहता, जैसे कोई परछाई हर पल उसका पीछा कर रही हो। वो अक्सर अकेले में चीखने लगता, नहीं, नहीं सुनूंगा अब कुछ भी, मत बोलो। एक दिन वो मंदिर के बाहर नंगे पांव दौड़ता हुआ आया, कानों पर हाथ रखे हुए, आंखें लाल और पसीने से तर। पुजारी हरिदास ने जब उसे शांत करने की कोशिश की तो उसने कांपती आवाज में कहा, वो हर रात आती है, मेरे सिरहाने बैठकर कानों में फुसफुसाती है, कहती है, तुम्हारा समय पूरा हुआ मुकेश, अब किसी और को चुनो, वरना तुम्हारा अंत निकट है। हरिदास समझ चुका था कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी। यह कोई ऐसी शक्ति थी जो इंसानों की इच्छाओं को सुनती थी और उन्हें पूरा भी करती थी, लेकिन कीमत में इंसान की आत्मा तक निगल जाती थी। उन्होंने पुरानी ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पढ़ा था। यह एक प्राचीन श्रापित आत्मा थी जो कभी एक स्त्री थी, नाम था रूपकला। कहते हैं उसे उसके ही प्रेमी ने धोखा देकर आग में झोंक दिया था जब वह गर्भवती थी। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वो हर उस इंसान से उसकी सुनवाई का बदला लेगी जो दुनिया की आवाज से अनसुना किया गया हो। अब वह आत्मा बनकर लोगों के कानों में उनके दिल की छुपी इच्छाएं सुनती थी और उन्हें पूरा कर वापस अपनी श्रापित आग में खींच ले जाती थी। मुकेश अब एक बंधुआ आत्मा बन चुका था। कर्ण पिशाचिनी ने उससे कहा था कि अगर वह खुद बचना चाहता है तो किसी और को उसकी जगह दे, किसी और को वो सुनवाई का लालच दिलाए। और तभी गांव में एक नया लड़का आया, नाम था अर्जुन। वो शहर से अपने नाना नानी के पास कुछ महीनों के लिए आया था। मुकेश की हालत देखकर अर्जुन अक्सर उसे खाना पहुंचा देता था। एक रात मुकेश ने कांपते हाथों से अर्जुन से कहा, कभी अगर किसी औरत की आवाज सुने जो कानों में कुछ कहे तो कुछ मत बोलना, कुछ मत मांगना, बस भाग जाना। अर्जुन ने बात को मजाक समझा, लेकिन उस रात जब वह खेत के पास से गुजरा, हवा एकदम थम गई और किसी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, मां चाहिए ना। अर्जुन सन्न रह गया। मां जो बचपन में ही मर गई थी, वो उसे आज भी बहुत याद आती थी। वह कुछ बोलने ही वाला था कि मुकेश कहीं से दौड़ता हुआ आया और अर्जुन को जोर से धक्का दे दिया। अर्जुन गिर गया और उस आवाज से दूर हो गया। कर्ण पिशाचिनी ने उस रात एक और सौदा तोड़ा, मगर इस बार मुकेश ने खुद को सौंप दिया, एक और की जान बचाने के लिए। उसकी मौत सुबह एक अजीब सी मुस्कान के साथ हुई, लेकिन दोनों कानों से खून बह रहा था और जीभ बाहर लटक रही थी, जैसे उसने कुछ आखिरी शब्द कहे हों जो किसी ने सुने नहीं। गांव वालों ने मुकेश का अंतिम संस्कार किया और पुजारी हरिदास ने अमरूद के पेड़ के नीचे मंत्रों का जाप कर एक विशेष रक्षा यंत्र गाड़ दिया। मगर गांव की बूढ़ी दादी, जो कभी चुप रहती थी, उस रात दरवाजे से झांकती हुई बस इतना बोली, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी सुन रही है। किसी के दिल में कोई अधूरी बात है, कोई अनकही ख्वाहिश। और दूर अमरूद के पेड़ के पास की हवा फिर से हिलने लगी और किसी के कान में धीरे से गूंजा, कहो क्या चाहिए। जो सुना वो हुआ। अगली कुछ रातों तक नागफेनी गांव एक अजीब सी चुप्पी में डूबा रहा, जैसे हवा भी सहमी हुई हो, जैसे हर पेड़, हर दीवार कुछ जानता हो लेकिन बोलना नहीं चाहता। मुकेश की मौत के बाद गांव में डर खुलकर फैल चुका था। बच्चे अब रात को रोने लगते, बूढ़े अपनी पुरानी कहानियों को दोहराते और जवान अपने कान ढंक कर सोते। अर्जुन, जो अब तक गांव की मासूम शांति में रंग चुका था, पहली बार इस डर की सच्चाई से टकराया था। वो मुकेश की मौत के बाद गुमसुम रहने लगा। उसकी नींद उछट चुकी थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे और उसकी चाल में एक बेचैनी आ गई थी। वह बार बार अमरूद के पेड़ की तरफ देखता, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। नागफेनी गांव में जीवन धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौटने लगा था, मगर वो रफ्तार अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। जैसे कोई पुराना घाव भर तो गया हो, लेकिन हर धड़कन के साथ अब भी उसका दर्द महसूस होता हो। गांव वाले अब अमरूद के उस पेड़ के पास नहीं जाते थे जहां कर्ण पिशाचिनी ने अपना डेरा जमाया था। लेकिन असली डर यह था कि डर सिर्फ उस पेड़ तक सीमित नहीं रहा, वो अब लोगों के मनों में घर कर गया था। हर कोई जैसे अपने भीतर कुछ छुपा रहा था, कोई ख्वाहिश, कोई गुप्त पीड़ा, कोई अधूरी बात।
और सभी को डर था कि कहीं वो बात अनजाने में बाहर ना निकल जाए और कोई सुन न ले। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर किसी के दिल की बात बिना कहे जान लेता हो। वो बच्चों को पढ़ाता रहा, मगर अब उसकी आवाज में मिठास कम और गंभीरता ज्यादा होती। लोग उसे सम्मान तो देते, मगर उसके आसपास एक दूरी बनाए रखते। कहते हैं कि जो आत्मा एक बार कर्ण पिशाचिनी से जुड़ जाती है, वो कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। शहर से लौटे एक व्यापारी, उनकी पत्नी और 8 साल की बेटी रिया। ये परिवार अपने पुराने मकान में रहने आया था, जो वर्षों से बंद पड़ा था। रिया एक चंचल जिज्ञासु बच्ची थी, जिसे गांव की हर गली, हर पेड़ में खेल की संभावना नजर आती थी। किसी को क्या पता था कि उसकी यही मासूमियत फिर एक दरवाजा खोल देगी, जो कभी बंद नहीं होना था। रिया अमरूद के पेड़ के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुई। बच्चों ने जब उसे डरावनी कहानियां सुनाई तो उसकी आंखें कौतूहल से भर गईं। एक दिन जब वो अकेले खेलते खेलते पेड़ के पास पहुंच गई, तो हवा की गति अचानक थम गई। पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और फिर कुछ नहीं हुआ। वो वहां बैठ गई और अपनी गुड़िया से बात करने लगी। काश मेरी मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती, जैसे टीना की मम्मी करती हैं। यह एक मासूम सी बात थी, मगर शायद किसी ने सुन लिया। अगले दिन से रिया की मां की तबीयत बिगड़ने लगी। वो नींद में बड़बड़ाने लगी, कभी जोर जोर से हंसती तो कभी अचानक रो पड़ती। उनकी आवाज में अजीब गूंज होने लगी और आंखों में जैसे कोई और देख रहा हो। डॉक्टरों ने इसे मानसिक थकावट बताया, मगर अर्जुन समझ गया था कुछ फिर से जाग गया है। उस रात रिया की मां अचानक घर से बाहर निकल गईं और सीधी अमरूद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गईं। उनके मुंह से किसी औरत की आवाज निकल रही थी, मीठी, धीमी, मगर दिल को चीर देने वाली। अब मैं उसकी मां हूं, असली मां। उसकी हर बात मैं सुनूंगी, हर इच्छा पूरी करूंगी। अर्जुन मौके पर पहुंचा और उसने रिया की मां के सिर पर गंगा जल छिड़का, मगर आत्मा अब और ताकतवर हो चुकी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तू फिर आया मुझे चुप कराने? तेरे भीतर भी तो एक इच्छा बाकी है। क्या अब भी अपनी मां की गोद नहीं चाहता? यह सुनते ही अर्जुन कांप गया। उसकी आंखें भर आईं। कर्ण पिशाचिनी जानती थी कि उसकी सबसे गहरी बात क्या थी, और ये वही बात थी जिससे उसने उसे पहले भी तोड़ा था। मगर इस बार अर्जुन टूटने नहीं आया था। उसने अपने कंधे से राख की डिब्बी निकाली जो भैरवनाथ ने उसे दी थी। उसने राख को पेड़ के चारों ओर घुमाया और एक घेरा बना दिया। फिर आंखें बंद कर मंत्र जपने लगा। पेड़ के पत्ते फिर से हिलने लगे, लेकिन इस बार तेज लपटों के साथ। आत्मा की चीखें गूंजने लगी। मैंने रिया की बात सुनी थी, उसकी इच्छा मासूम थी। क्यों छीन रहे हो उसे उसकी मां से? अर्जुन की आवाज गूंजी। क्योंकि तू मां नहीं, तू दर्द की परछाई है, और अब तुझे हमेशा के लिए शांत होना होगा। अचानक रिया दौड़ती हुई आई और जोर से चिल्लाई, मुझे मम्मी चाहिए, लेकिन मेरी असली मम्मी। ये कहते ही जैसे आत्मा को एक गहरी चोट लगी। वो चीखने लगी, धुआं बनकर पेड़ के ऊपर चढ़ने लगी और एक पल में पेड़ के तने से टकराकर जल उठी। राख उड़कर फिर डिब्बी में समा गई। रिया की मां जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश मगर जीवित। गांव एक बार फिर बच गया, लेकिन कुछ तो अब भी रह गया था, क्योंकि जब अर्जुन राख की डिब्बी वापस मंदिर में रखने जा रहा था, उसे एक फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। कह दो, क्या चाहिए? उसने डिब्बी की ओर देखा और चुपचाप उसे मंदिर के सबसे गहरे तहखाने में बंद कर दिया। मगर उसके पीछे हवा में वो शब्द अब भी गूंजते थे, जो सुना वो हुआ, और जो होगा वो कोई और सुनेगा। वो रात बेहद ठंडी थी। गांव के ऊपर बादल ऐसे छाए थे जैसे आसमान भी कुछ छिपाना चाहता हो। मंदिर के तहखाने में बंद उस तांबे की डिब्बी की ओर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन जिस हवा से वो बनी थी वो अब ठहर चुकी थी। अर्जुन ने कई दिनों तक मंदिर की देखरेख में खुद को झोंक दिया। उसने बोलना भी कम कर दिया था। कभी कभी जब कोई उसके पास आता तो वो एक तक उस व्यक्ति की आंखों में देखता, जैसे उसके भीतर कुछ पड़ रहा हो, और फिर चुपचाप वहां से चला जाता। लेकिन गांव की शांति फिर से अस्थायी थी। रिया की मां भले ठीक हो गई थी, मगर उनके भीतर कुछ बदल गया था। वो अब बहुत शांत हो गई थी, जरूरत से ज्यादा। उनकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन जुबान पर कोई शब्द नहीं आता। वो अक्सर रातों को खिड़की से बाहर ताकती रहती, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हूं। और रिया,
वो अब कभी अमरूद के पेड़ के पास नहीं जाती थी, मगर उसने अकेले में बातें करना शुरू कर दिया था। एक शाम जब अर्जुन स्कूल से लौट रहा था, तो उसने रिया को खेतों की मेंढ पर बैठे देखा, हाथ में एक पुराना रेडियो पकड़े हुए, जो किसी जमाने में गांव के चौकीदार का था और अब कबाड़ में पड़ा था। रेडियो से कुछ आवाजें आ रही थीं, बहुत धीमी मगर कुछ बोलती हुई। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, ये कहां से लाया? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मुझे अपने आप मिल गया और ये मुझसे बातें करता है, आपसे भी करेगा अगर आप चाहें। उसकी मासूम मुस्कान के पीछे कुछ और था। अर्जुन ने रेडियो को हाथ में लिया, लेकिन उस वक्त वो शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं। रिया ने मुस्कान खो दी और धीरे से कहा, शायद आपसे नहीं, सिर्फ मुझसे बात करता है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसका मन बेचैन था। वो रेडियो उसके दिमाग में गूंजता रहा और फिर जैसे कोई याद लौट आई हो, उसे एक पल में सब समझ आ गया। आत्मा अब किसी पेड़ में नहीं, किसी निश्चित जगह में नहीं थी। अब वो उस इच्छा में बस चुकी थी जो कहीं भी हो सकती थी। अब उसे जरूरत नहीं थी कि कोई पेड़ के नीचे जाकर कुछ कहे। अब वो हर जगह थी जहां कोई अधूरी बात छुपी हो। अगले ही दिन गांव में एक बुजुर्ग वृंदा काकी अचानक गायब हो गई। वो जो वर्षों से किसी से बात नहीं करती थीं, उन्होंने अपनी बहू से बस इतना कहा था, काश मेरा बेटा एक बार मुझे मां कहकर पुकारता, और उसी रात वो घर से बाहर निकल गई। सुबह उनका शव उसी अमरूद के पेड़ के नीचे मिला, आंखें खुली हुई, चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि, जैसे कोई अंतिम इच्छा पूरी हुई हो। गांव में फिर खौफ फैल गया। लोग अब अपने ही शब्दों से डरने लगे। मां अपने बच्चों को चुप रहने की सीख देने लगी। पति पत्नी के बीच बातचीत सीमित हो गई। स्कूल बंद हो गया। अर्जुन अब जानता था कि इस बार समस्या सिर्फ पेड़ की नहीं, ये आत्मा अब शब्दों में घुल गई थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब वो सुनती नहीं, छूती भी थी। वो धीरे धीरे बच्चों की लोरियों में घुस गई, बुजुर्गों की कहानियों में, युवाओं के सपनों में। एक बार जब कोई सोचता, काश ऐसा होता, वो भावना हवा में बह जाती और उस पर कर्ण पिशाचिनी का कान लग जाता। अर्जुन ने फैसला किया कि उसे फिर से भैरवनाथ के पास जाना होगा, लेकिन बनारस अब भी दूर था और हर क्षण कीमती। इस बार उसे किसी और की मदद चाहिए थी। उसने मंदिर के पुराने कमरे में रखी श्रवण दोष वाली तंत्र पुस्तक दोबारा निकाली, मगर इस बार वो एक नया अध्याय खुला हुआ मिला, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। शीर्षक था, वाणीबंध तंत्र, एक ऐसा उपाय जिससे कोई व्यक्ति न केवल आत्मा से बच सकता है, बल्कि खुद उसकी आवाज को भी बंद कर सकता है। मगर इस तंत्र के लिए एक बलिदान आवश्यक था, वाणी का बलिदान। मंत्र उच्चारित करने वाला अपनी आवाज खो देगा सदा के लिए, लेकिन आत्मा को बांधने की शक्ति उस मौन से ही निकलेगी। अर्जुन ने तय कर लिया। उसने मंदिर में एकांत साधना शुरू की। 7 रातें, 7 दीपक और 7 बार वही तांत्रिक मंत्र, मगर बिना आवाज के। तीसरी रात से ही उसके होंठ सूखने लगे। चौथी रात तक उसकी आवाज थरथराने लगी और 7वीं रात जब अंतिम दीपक बुझा, अर्जुन की आवाज हमेशा के लिए चली गई। मगर उसी समय जैसे गांव के ऊपर छाया डर का कोहरा छंटने लगा। रिया का रेडियो अचानक टूट गया। वृंदा काकी की बहू की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार दुख से नहीं, सुकून से। और अमरूद के पेड़ से राख की एक अंतिम परत उड़कर मंदिर की ओर चली आई, जैसे कोई थक चुकी आत्मा अब विश्राम चाहती हो। अर्जुन अब गांव का सबसे शांत व्यक्ति था। वो मुस्कुराता था, सबकी मदद करता था, मगर बोलता नहीं था। लोग उसे मौन रक्षक कहने लगे। पर एक रात जब गांव में पहली बार बिजली आई और सबके घरों में नए रेडियो और मोबाइल फोन बजने लगे, मंदिर के पीछे एक दीवार में हल्की सी दरार पड़ी और उस दरार के पास कान लगाकर कोई बच्चा धीरे से बोला, काश मेरे पापा मुझे कभी शाबाश कहें। और हवा में एक फुसफुसाहट फिर से उठी, बहुत धीमी, बहुत मीठी, मैंने सुना, अब तू देख। अगली सुबह गांव में कुछ बदला बदला सा था, लेकिन यह बदलाव केवल उस सतह पर था जो आंखों को दिखती है। भीतर कहीं एक चुप्पी घर कर चुकी थी। लोगों ने बोलना कम कर दिया था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि इच्छाएं मिट गई थीं। हर इंसान कुछ न कुछ चाहता था, बस अब वो चाहतें दिल में दबा दी जाती थी, ताकि कहीं वो फिर किसी कान तक न पहुंच जाए। अर्जुन अब भी हर दिन मंदिर आता,
गांव वालों की मदद करता, खेतों में काम करता, बच्चों के सिर पर हाथ रखता। लेकिन उसकी खामोशी अब गांव की पहचान बन गई थी। लोग अब उसे केवल मौन के लिए नहीं, बल्कि उसके बलिदान के लिए भी श्रद्धा से देखते थे। वो अब एक साधु जैसा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सब कुछ कह देती थीं। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, अनवी। शहर से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। उसका उद्देश्य था ग्रामीण अंधविश्वासों पर रिसर्च करना और एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। उसे नागफेनी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था। उसने गांव के कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। सब जैसे किसी अदृश्य डर के साए में जी रहे थे। आखिरकार वो अर्जुन तक पहुंची। पहले तो उसे लगा कि ये कोई सन्यासी है, लेकिन जब उसने सुना कि ये वही आदमी है जिसने आत्मा को रोका था, उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने कैमरा ऑन किया और अर्जुन से सवाल करने शुरू किए। पर जब उसे पता चला कि अर्जुन बोल नहीं सकता, तो उसे हैरानी हुई। मगर फिर उसने कागज पर सवाल लिखे और जवाब लिखवाने लगी। अर्जुन ने शुरुआत में कुछ नहीं लिखा, बस उसे गहराई से देखता रहा। फिर धीरे से सिर हिलाकर इशारा किया कि इस कहानी को कुरेदना बंद कर दो। मगर अनवी का मन किसी पत्रकार से कहीं ज्यादा एक जिज्ञासु आत्मा जैसा था। उसने मंदिर, अमरूद का पेड़ और पुराने लोगों की बातों को जोड़कर एक धार बनाई कि ये आत्मा सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करती, ये लोगों के मन की आवाज को अपने कानों में कैद कर लेती है और फिर उसे पूरा करने की कीमत वसूलती है। उस रात अनवी ने अपनी फील्ड रिकॉर्डिंग सुनी। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सी सुनाई दी जो उसने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। रिकॉर्डिंग में एक धीमी आवाज थी, तुम क्या चाहती हो? वो चौंकी, फिर मुस्कुराई। तो ये है उस आत्मा की आवाज? अगर तू सच में सुन रही है तो हाँ, मैं चाहती हूं कि मेरी फिल्म इतनी प्रसिद्ध हो कि सब इसे देखें, कि मेरा नाम हो, कि मुझे कोई भूले नहीं। और जैसे ही उसने ये कहा, उस कमरे की लाइट एक पल को बुझ गई। जब दोबारा जली तो अनवी की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। अगले कुछ ही हफ्तों में उसका डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर वायरल हो गया। दिल्ली, मुंबई, जयपुर तक उसके वीडियो की चर्चा होने लगी। टीवी चैनलों पर उसके इंटरव्यू चलने लगे। मगर जैसे जैसे उसकी ख्याति बढ़ी, उसकी हंसी गूंजती और भयावह होती गई। वो बातें करने के बीच अचानक चुप हो जाती और फिर खुद से फुसफुसाने लगती, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो। गांव में अर्जुन को जैसे आभास हुआ कि आत्मा अब एक नए रूप में लौट आई है। अब वो सिर्फ गांव में नहीं, स्क्रीन के पार पहुंच चुकी थी। वो आवाज जो कभी अमरूद के पेड़ के नीचे सीमित थी, अब इंटरनेट की तरंगों पर सवार थी। लोगों की इच्छाएं अब सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियो लाइक्स और वॉइस रिकॉर्डिंग्स के जरिए उस तक पहुंच रही थी। और जब कोई कहता, काश मेरा चैनल चल जाए, या काश मुझे कोई देखे, कोई सुने, तो कहीं कोई दरवाजा खुलता और आत्मा मुस्कुराकर कहती, मैंने सुना। दिल्ली के एक स्टूडियो में जब अनवी का लाइव इंटरव्यू चल रहा था, अचानक ब्रॉडकास्टिंग रूम की लाइट झपकने लगी। स्क्रीन पर उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। एंकर ने पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है? वो धीमे स्वर में बोली, वो जो सुनती है सब कुछ बिना बोले। और फिर उस लाइव इंटरव्यू की क्लिप खुद वायरल हो गई। लेकिन इस बार लोगों को उस वीडियो को देखने के बाद अजीब सपने आने लगे। कुछ को किसी पुराने रिश्तेदार की आवाज सुनाई देती जो मर चुका होता, कुछ को खुद के बचपन की अधूरी इच्छाएं याद आने लगती, और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति भी होती, मगर साथ ही कुछ छिन भी जाता। एक नामी यूट्यूबर जिसने मजाक में कहा था, काश मेरे सब्सक्राइबर एक दिन में डबल हो जाएं। अगले दिन उसकी वीडियो 10 मिलियन पहुंची, लेकिन उसी शाम उसके माता पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए। कर्ण पिशाचिनी अब केवल कानों तक सीमित नहीं थी, अब वो स्क्रीन में थी, माइक्स में थी, और उन शब्दों में जो लाखों लोग बोलते थे, काश। अर्जुन जानता था कि अब ये लड़ाई अकेले की नहीं। उसे एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा तंत्र चाहिए जो वाणी, ध्वनि और अब डिजिटल तरंगों को रोक सके। उसने मंदिर में एक नई साधना शुरू की, मौन रहकर इंटरनेट की आहटों को महसूस करने की। और फिर एक दिन उसने अपने टेलीफोन पर एक ऑडियो फाइल प्ले की जिसमें कोई रो रही थी। फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। क्या चाहिए? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद ब खुद शब्द टाइप होने लगे, मुझे तुम्हारा मौन चाहिए। और उस पल पहली बार हवा रुकी, घड़ियां थमी और कर्ण पिशाचिनी कुछ पल के लिए चुप हो गई। मगर कितनी देर के लिए? शायद अगला काश फिर से सब कुछ बदल देगा।
अन्वी अब अकेली नहीं रही थी। उसके आसपास एक साया हमेशा बना रहता था, एक ऐसा साया जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन वो चमक इंसानी नहीं लगती थी। जब वो कैमरे के सामने बैठती तो उसकी आवाज में एक खिंचाव होता, एक अजीब सी गूंज, जैसे कोई और उसके साथ बोल रहा हो, या शायद उसके भीतर से कोई और बोल रहा हो। उसकी डॉक्यूमेंट्री को लेकर शहरों में चर्चा तेज हो गई थी। लोग कहते थे कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अनुभव है जो देखने वाले को भीतर तक छू जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत भी की कि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उन्हें रात में कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ को अपने ही दिल की दबी इच्छाएं जोर से सुनाई देने लगती। एक लड़की ने तो दावा किया कि उसे अपने मर चुके भाई की आवाज सुनाई दी, जो बार बार कह रहा था, तू अब अकेली नहीं है। इन्हीं घटनाओं के बीच अन्वी ने अर्जुन को फिर से संपर्क किया, लेकिन इस बार वो सिर्फ सवाल करने नहीं, उसे अपने साथ ले जाने आई थी। उसने कहा कि अब यह कहानी गांव तक सीमित नहीं रही और अर्जुन को उसके साथ चलना होगा। उस शहर में जहां लोगों की इच्छाएं हर क्षण किसी न किसी माध्यम से बाहर निकलती हैं। अर्जुन ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। उसकी आंखों में वो चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। दिल्ली पहुंचते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यहाँ हवा भी अलग है। यहाँ हर दीवार, हर मोबाइल, हर स्पीकर जैसे कुछ कहने को बेताब हो। सड़क पर चलते लोग भी हर पल कुछ न कुछ बोल रहे थे, फोन पर, वीडियो में, इंस्टाग्राम लाइव में, कैब में, बस में और यहां तक कि नींद में भी। अन्वी ने अर्जुन को एक स्टूडियो में ले जाकर बताया कि उसने एक नई डॉक्यूमेंट्री शुरू की है, द विस्पर विद इन। और इस बार वो चाहती थी कि अर्जुन उसकी आत्मा बने। उसे कैमरे पर आने की जरूरत नहीं थी, उसे बस पास रहना था, मौन रहना था, और इस मौन की गूंज को वो कैमरे में कैद करना चाहती थी। अर्जुन ने पहली बार सिर हिलाया। उसे अंदाजा था कि अन्वी अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं रही, कुछ था जो उसके माध्यम से बोल रहा था, कुछ ऐसा जो मौन की गहराई से डरता था और चाहता था कि लोग बस बोलते रहें, इच्छाएं जताते रहें। स्टूडियो में काम शुरू हुआ। कैमरे, लाइट, स्क्रिप्ट, सेटअप, सब कुछ एकदम आधुनिक, तेज और चकाचौंध भरा। लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तभी कुछ बदलने लगा। कैमरे की स्क्रीन पर कभी कभी धुंधली आकृति दिखने लगी। रिकॉर्डिंग के बीच अचानक एक फुसफुसाहट दर्ज होती, जो कोई बोल नहीं रहा था फिर भी रिकॉर्ड हो रही थी। एक साउंड इंजीनियर ने अर्जुन को चुपचाप आकर बताया कि उन्हें हर ऑडियो ट्रैक के बीच में काश से शुरू होने वाली कुछ आवाजें मिल रही हैं, जो किसी भी माइक्रोफोन से नहीं आ रही थी। और फिर एक दिन जब शूटिंग के बीच अन्वी ने जोर से कहा, काश हम इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचा पाएं, तभी स्टूडियो की बिजली गुल हो गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द खुद टाइप होने लगे। सुना, अब शुरू होगा असली खेल। उस रात अर्जुन ने अन्वी से अकेले में बात करने की कोशिश की। उसने कागज पर कुछ सवाल लिखे। क्या तुम अब भी खुद को महसूस कर पा रही हो? क्या तुम सच में वही अन्वी हो जो गांव आई थी? अन्वी ने उत्तर नहीं दिया। उसने सिर्फ एक खाली कागज को घूरा और फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब वो मुस्कान धीमी, लंबी और लगभग स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे रटाया हो। अर्जुन समझ गया, अब आत्मा पूरी तरह उसके भीतर घर कर चुकी है। वो सिर्फ इच्छाओं को सुनने वाली नहीं रही, अब वो उन्हें दिशा देने लगी थी। जो भी कुछ कोई चाहता वो सिर्फ पूरा नहीं होता, वो उसकी जिंदगी की दिशा भी बदल देता। और जिस पल कोई उसकी शर्तें पूरी ना कर पाए, उस पल उसकी आत्मा छिन जाती। इसी बीच शहर में एक अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ बड़े यूट्यूबर्स, पॉप गायक और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर अचानक गायब होने लगे। कुछ के शव मिले, उनके कानों में खून जमा था और चेहरे पर डर की परत थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मरने से ठीक पहले उन्होंने सब एक ही पोस्ट डाली थी, काश लोग मुझे कभी न भूलें। अब सरकार और साइबर टीमें इस डिजिटल श्राप की जांच में जुट गईं, मगर सबूत कहीं नहीं था। कोई वायरस नहीं, कोई हैक नहीं, बस वो आवाज जो हर सिस्टम में घुस चुकी थी। कुछ ऑडियो विश्लेषकों ने माना कि ये एक अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी फुसफुसाहट है, जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जो कुछ बहुत गहराई से चाहते हैं। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि उसे इस आत्मा को वहां वापस भेजना होगा जहां से ये शुरू हुई थी, उस मौन में जहां कोई इच्छा नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। उसने बनारस के पुराने घाट की यात्रा की योजना बनाई, उस जगह पर जहां पहले तांत्रिकों ने इस आत्मा को पहली बार वाणी दी थी। अब वहीं जाकर उसे वाणी से अलग करना था।
और अनवी, वो उसके साथ चलने को तैयार थी, या शायद वो आत्मा अब खुद ही चाहती थी कि कोई उसे रोके, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा सुन चुकी थी। रात की ट्रेन में जब गाड़ी बनारस की ओर बढ़ रही थी, अर्जुन खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक अनवी ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मैं उस आत्मा से पूरी तरह एक हो चुकी हूं तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा तांबे का डिब्बा निकाला, वही जिसे कभी भैरवनाथ ने तैयार किया था। उस डिब्बे से एक हल्की सी ध्वनि निकली, जैसे किसी ने बहुत दूर से कहा हो, मैंने सब सुन लिया। गाड़ी बनारस पहुंचने ही वाली थी। बहुत कुछ बयां करती थी, कभी डर, कभी बेचैनी, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता जैसे वो अर्जुन से कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द कहीं भीतर ही उलझ गए हों। वे दोनों सीधे पंचगंगा घाट की ओर बढ़े। घाट की सीढ़ियों पर बैठे एक वृद्ध अघोरी ने दूर से ही उन्हें देख लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे केवल वो देख सकते हैं जो मृत्यु से पार का ज्ञान रखते हैं। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ जोड़े, मगर कुछ कहा नहीं। अघोरी मुस्कुराया, जैसे सब जानता हो। उसने एक टूटी हुई कमंडल उठाई और अनवी की ओर इशारा किया। अर्जुन ने उसकी बात समझ ली। अब अनवी को गंगा में प्रवेश करना होगा, लेकिन यह सिर्फ स्नान नहीं था, ये आत्मा को शरीर से अलग करने का एक विशेष अनुष्ठान था, जिसे केवल चुप्पी से ही पूरा किया जा सकता था। न कोई मंत्र, न कोई ताली, न कोई ध्वनि, सिर्फ मौन जो समय से परे हो। गंगा की ठंडी धारा में उतरते समय अनवी का शरीर कांपने लगा। अर्जुन उसका हाथ थामे हुए था। वो जानता था कि ये यात्रा सिर्फ अनवी की नहीं, उसकी भी है। जैसे ही पानी उसकी कमर तक आया, अनवी की आंखें अचानक पलटने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके होंठ हिलने लगे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ उसकी आंखों से बहता पानी गवाही दे रहा था कि भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ निकलने को तैयार है। और फिर अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की, बिना बादलों के। घाट पर बैठे लोग चौंक कर उधर देखने लगे, लेकिन उनके कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंची। सब कुछ मौन था, असहज और भयानक रूप से मौन। अर्जुन ने अनवी को गले से लगा लिया और उसकी पीठ पर अपनी हथेली रख दी। एक गर्माहट सी उठी, जैसे दो विपरीत ऊर्जा टकरा रही हों। उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। उस क्षण गंगा का जल भी स्थिर हो गया था, जैसे समय कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया हो। और फिर अनवी ने एक चीख मारी, पर वो चीख आवाज नहीं थी, वो सिर्फ अर्जुन के मन में गूंजी। एक बिन सुनी आवाज जो सीधे आत्मा को कंपा दे। अघोरी ने अपना त्रिशूल उठाया और घाट की सीढ़ियों पर खींची गई एक पुरानी लकीर की ओर बढ़ा। वो लकीर अब चमक रही थी, जैसे कोई मंत्र उसमें समाहित हो। उसने त्रिशूल से उस लकीर को छुआ और तभी घाट पर बैठे कबूतरों का झुंड एक साथ उड़ गया। और उस उड़ान में एक साया, एक काला साया जो लंबे बालों में लिपटा था, गंगा की सतह से ऊपर उठा। वो कर्ण पिशाचिनी थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें अनवी का चेहरा भी समाया हुआ था। वो एक ऐसी आत्मा बन चुकी थी जो न इच्छा थी, न सिर्फ श्राप। वो अब आवाज बन चुकी थी, एक ऐसी आवाज जिसे हर कोई सुन सकता था। लेकिन अब अर्जुन उसे वापस उस मौन में भेजने वाला था, जहां न कोई नाम होता है, न पहचान। उसने अपनी जेब से वही तांबे का डिब्बा निकाला। अब वह डिब्बा धधकने लगा था, जैसे वो भी जानता हो कि उसकी अंतिम परीक्षा आ चुकी है। अर्जुन ने उसे गंगा जल में डुबोया और फिर धीरे धीरे उसे खोलने लगा। उसी वक्त अनवी की आंखें फिर लाल हो गईं। वो खुद को छुड़ाने लगी, मगर अर्जुन ने कसकर उसे थामे रखा। डिब्बा खुलते ही एक सफेद धुआं निकला। वो धुआं सीधा आत्मा की ओर गया और हवा में कुछ पल लहराकर गायब हो गया। एक सन्नाटा छा गया। अनवी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी सांसें सामान्य हुईं और उसकी आंखों की लालिमा कम होती गई। उसने अर्जुन की ओर देखा, जैसे वर्षों बाद किसी ने उसे वापस पुकारा हो। वो थक चुकी थी। उसने अर्जुन का हाथ थामे रखा और दोनों चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। अघोरी उनके पास आया और बोला, अब वो सो गई है, लेकिन मौन में जो जागा वो फिर बोलता नहीं, वो सिर्फ महसूस होता है। अर्जुन ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज टूटी हुई थी, मगर स्पष्ट। अगर कोई फिर से कुछ कहेगा, बहुत गहराई से, वो फिर लौटेगी। गंगा की लहरों ने उसकी बात को जैसे समेट लिया। शहर में लौटने पर अनवी ने पत्रकारिता छोड़ दी। वो अब एक साध्वी बन गई थी, मौन व्रत में रहने वाली। अर्जुन बनारस के घाटों पर रहने लगा, एक साधक के रूप में जो वाणी के बिना भी सब कुछ समझ जाता था।
लोग आज भी कहते हैं कभी कभी जब वो गंगा किनारे बैठते हैं और चुपचाप कुछ मांगते हैं तो उन्हें अपने ही कानों में कोई कहता सुनाई देता है, जो सुना वो हुआ।